फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम पिछले टर्म पे जो मैथ की बात किए थे, बेसिक टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने बहुत सारे बेसिकली चीजों के बारे में आपको बात किया था, बताया था। और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास में आपको सिखाएंगे विभाज्यता का नियम, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर आपका है कैसे भाज्य आपका होगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी वन एग्जाम के अंतर्गत इससे बहुत सारे प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं, और छोटी छोटी सी इसमें मिस्टेक हो जाने से एक क्वेश्चन गलत होंगे, जबकि सिंपल क्वेश्चन आपका होगा। तो आइए उनको बेसिक चीजों को हम लोग क्या करते हैं, क्रम से सीखते हैं। पहले सीखेंगे विभाज्यता का नियम, तब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। देखेंगे हमारा जो टॉपिक आज का होगा संख्या पद्धति के अंतर्गत, वो आपका होगा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम आपका क्या ध्यान रखेंगे कि कोई संख्या किस अंक से विभाजित हो सकती है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आते हैं, मैंने आपको पिछले टर्म पे सारे संख्याओं के बारे में क्या कराया था, इंट्रोड्यूस करवाया था कि संख्या पद्धति के अंतर्गत कितने प्रकार की संख्याएं हैं। मैंने सब कुछ आपको डिटेल क्या किया था, वहां पे दे रखा था। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा संख्या पद्धति के अंतर्गत विभाज्यता का नियम क्या है, कोई नंबर कैसे आपका डिवाइड होगा, कैसे कटेगा, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग, पहला पॉइंट आपका बनेगा दो से विभाज्य। दो से विभाज्य मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो दो से आपकी पूर्णतः क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, कोई भी संख्या हो, ठीक है, उस संख्या में इकाई का जो अंक आपका होगा, ठीक है ना, वो इकाई का जो अंक होगा वो आपका क्या हो, यदि आपका 2 हो, ठीक है, 4 हो, ठीक है, 6 हो, 8 हो और क्या हो, 0 हो। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं। अगर आपकी इकाई के अंक पर संख्या आपको दिख रही है तो ध्यान रखिएगा कि 2 से आपका क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि 2 से कटने वाली संख्याएं बनेगी। फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल क्या हमारा बनेगा, यहाँ से ध्यान रखेंगे, जैसे आपका गया 778, एक संख्या हो गई। हम देख पा रहे हैं कि इसका जो अंतिम अंक है यही इकाई का अंक कहलाता है। मैंने आपको पिछले टर्म पे पिछले क्लास में तो क्या क्या था उसको बता रखा था, दिया भी था कि कैसे आपको काउंटिंग करते हुए मैंने सिखाया था। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 8। इसमें से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी संख्या आपका 2 से क्या है, डिवाइड है। कोई भी संख्या आपका हो उसके लास्ट में अगर आपका मान लेते हैं 0 आ गया तो भी आपका 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, 2 से विभाज्य है निश्चित रूप से। तो ध्यान रखेंगे, हमने क्या आपको बताया कि 2 से कटने वाली संख्याएं आपके कौन कौन सी हैं। तो कोई भी संख्या आपका हो उस संख्या के अंतर्गत इकाई का जो अंक होगा या तो 2 हो, या तो 4, या तो 6, या तो 8, या तो 0। इन संख्याओं से अगर आपका इकाई का अंक देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से संख्या क्या है, विभाज्य। कितने से, 2 से। ठीक है, ये 2 से विभाज्य का नियम है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे 3 से विभाज्य मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से क्या होंगी, पूर्णतः कट जाएंगी। तो 3 से कटने वाली जो संख्या आपकी होंगी कौन कौन सी, देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी संख्या इसमें आपका होगा, ठीक है ना, संख्या कोई भी आपका हो, संख्या के अंकों का योग। ठीक है, संख्या के अंकों का योग कह रहा है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, ठीक है ना, 306, ये एक संख्या है। ठीक है, जिसमें ये इकाई का अंक है, ये दहाई का और ये सैकड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, और इस संख्या को कहा गया, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, अर्थात ये 3 से कटने वाली है कि नहीं है, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये 306 है, मैंने आपको क्या बताया, संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो संख्या आपका दिया गया है उसके अंकों को ले लीजिए। 3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, और इनको प्लस करके देखिए कितना हुआ, 9। अब देखिए अगर ये 9 आपका 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये संख्या भी निश्चित रूप से 3 से क्या है, डिवाइड है। निश्चित रूप से कटने वाली संख्या आपका बनेगा। कोई भी संख्या आपका हो, और भी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है, 3 अंकों में नहीं बल्कि 4 अंकों में, 5 अंकों में, मतलब कितने भी आपकी हो सकती हैं। उनको पहले अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर उस जोड़ने का जो संख्या आपको मिलेगा वो 3 से डिवाइड है, निश्चित रूप से पूरी संख्या क्या होगी, कटेगी 3 से। ध्यान रखेंगे। और कोई संख्या ले सकते हैं आप हम लोग, जैसे यहाँ पर 7 हो गया, 002 आपका हो गया। तो यहाँ भी देखिए 0 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 7 प्लस 0 प्लस आपका 2, तो ये कितना होगा, 9। ये भी निश्चित 3 से कट रहा है, निश्चित रूप से आपका क्या होगा, कटेगा। निश्चित रूप से संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी।
तो 30 से भाज्य करने में ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है उसमें अंकों का जो योग आपका होगा वो 3 से अगर कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 3 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, तो ये आपका 2 और 3 का वैधता का नियम है। अगला ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका क्या बनेगा, 4 से विभाज्य, मतलब 4 से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक बार ध्यान रखेंगे, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अभाज्य संख्याओं को, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं यानी कि इनको प्राइम नंबर बोलते हैं जो अपने आप से कटती हैं, ठीक है, और 1 से, कोई और इनको संख्या नहीं कटा सकती। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से 13, उसके बाद से 17, ऐसे करके मैंने बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपको बताया था। ठीक है ना, मुख्य रूप से जब भी किसी संख्या का गुणनखंड हम करते हैं या गुणनखंड करेंगे, जो भी क्लासेस हमको मिलेंगे, अभी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके अंतर्गत संख्याओं का गुणनखंड करने की बात किया जाएगा, लसागु मशक के अंतर्गत इसकी बात की जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा। निश्चित रूप से इनसे कटने की बात आपकी होती है, क्योंकि वो सब अभाज्य संख्या है, और किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो निश्चित रूप से अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, ये 4 से फिर बता देते हैं कैसे अभाज्य होगा। जैसे कोई भी संख्या आपका दिया है, जैसे मान लेते हैं आप एक संख्या लेते हैं, ये एक संख्या हो गया, इस संख्या का जो इकाई और दहाई का अंक होगा, 2 आपका इकाई के स्थान पर है, इकाई का अंक है, 3 आपका दहाई के स्थान पर है, ये दहाई का अंक है। तो ये दोनों अगर संख्याएं, इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो ध्यान रखेंगे ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या है, डिवाइड है। 4 से भाज्य आपके होंगे, निश्चित रूप से भाज्य आपकी हो जाएंगी, बहुत सारे नंबर आपके होंगे। तो 4 से भाज्यता करने में आपका होगा कि कोई संख्या आपका दिया गया है, उस संख्या के अंतर्गत इकाई और दहाई दोनों को अंकों को एक साथ आप लेंगे। अगर पूरी संख्या आपका 4 से कट रही है तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, ये 2 का है, 3 का और ये 4 का। अगली संख्या हम लेंगे 5। 5 से भाज्यता करने में आपका क्या क्या होगा, आते हैं, ध्यान रखेंगे, इन सारे पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपकी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है, आपको पता होना चाहिए कटेगी कैसे। ठीक है, फास्ट सवालों को कैसे करेंगे तो ये आपको याद कर लेना है, ध्यान में रखना है कैसे आपको घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली संख्या आपका होगा, अगली संख्या हम बनाते हैं यहां से 5 से विभाज्य, मतलब 5 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या आपका हो सकता है, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो या आपका 5 हो, निश्चित रूप से उस संख्या आपका 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे 76320, इसके लास्ट में आपका 0 है तो पूरी संख्या आपका 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, पूर्णतः आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर आपका लास्ट में 5 दिया है, मान लें यहाँ पे 627545 आ गया, तो लास्ट में संख्या के इकाई का जो अंक है 5 यानी कि 5 है, तो पूरी संख्या 5 से क्या है, डिवाइड है, निश्चित रूप से 5 से क्या होगा, कट जाएगा। तो अभाज्यता का नियम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 से भाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, ठीक है, यदि कोई संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, कैसे, ध्यान रखेंगे, जैसे कोई ऐसा संख्या लीजिए जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, छोटी सी संख्या लेते हैं 2424। अगर हम इस 24 में भाग देंगे 2 से, निश्चित रूप से आपका कटेगा। अगर हम 24 में 3 से भाग देंगे तो भी निश्चित रूप से आपका कटेगा। ठीक है ना, जब 2 से कट रहा है 24, 3 से कट रहा है, तो जो 24 आपका होगा निश्चित रूप से 6 से भी क्या होगा, कटेगा। ठीक है, निश्चित रूप से 6 से कटेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि यदि कोई संख्या दिया गया है, उससे देखेंगे 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, दोनों संख्याओं से कट रहा है, तो निश्चित रूप से 600 संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी संख्या आपको मिलेगी। ऐसा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के अंतर्गत, तब जाके क्लियर होगा कि हाँ कौन कौन सी संख्याएं हैं। कुछ संख्याओं को याद रखना पड़ेगा, जैसे 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली होंगी, तो आप 6 से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। तो ये 5 और 6 से कटने वाली संख्याओं का नियम रहा। अब आगे बढ़ते हैं
इसकी अगली संख्या क्या होगी? अब 6 के बाद 7, 7 से कटने वाली संख्या क्या होगी? मतलब 7 से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आपकी पूरी की पूरी कट जाए, ठीक है ना? क्या रखेंगे? 7 से विभाज्य कोई भी संख्या आपका है, चाहे कोई भी संख्या हो, उस संख्या में जो अंक होंगे, यानी कि किसी संख्या के, यहां से लिखते हैं किसी संख्या के, ठीक है ना, संख्या के अंकों का, ठीक है ना, क्या हो? पुनरावृत्ति आपका हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी संख्या आपका है, उस संख्या के जो अंक होंगे वो कितनी बार आएंगे, अंक कितनी बार आपके आएंगे? यहां से लेते हैं 6 बार। यदि कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है तो उसमें जो अंक आपके होंगे वो कितनी बार आएंगे? 6। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक संख्या, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे 2 है तो 2 कितनी बार आपका हो? 6 बार लिखा हो, 2 2 2 2 2। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, 2 की कितनी बार लिखा गया? 6 बार लिखा गया है। तो ये संख्या निश्चित रूप से 7 से क्या है? विभाज्य है। या 3 आपका लिखा हुआ है, कितनी बार? 6 बार, तो भी आपका 7 से कटेगा। अगर 4 भी आपका लिखा हुआ है, कितनी बार? 6 बार, तो भी आपका 7 से कटेगा। 5 भी आपका लिखा है 6 बार, तो ठीक है, तो भी आपका 7 से कटेगा। कि जो संख्याएं, ठीक है ना, क्या रहेंगी? उनकी पुनरावृत्ति कितने बार? कम से कम 6 बार, 6 बार रिपीट होकर के लिख रहे हैं आप, लगातार 6 बार आपकी चल रही है, तो संख्या निश्चित रूप से क्या होंगी? 7 से कटने वाली होंगी, और संख्या सिर्फ 7 से आपका क्या होगा? कटेगा। एकदम कंफर्म है कि 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 से विभाज्यता का नियम आपका क्या होगा? ध्यान रखेंगे, कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, उस संख्या में एक ही अंक की कितनी बार पुनरावृत्ति? 6 बार, यानी कि 6 बार रिपीट आपका होकर के लिखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो संख्या आपका 7 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है। ये 7 से विभाज्य रहा। आप देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है? आज की क्लास में सारे विभाज्यता के नियम को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद से मैंने जो बड़ी छोटी संख्याओं का बारे में अगले बताने वाला था, वो मैं यही पे क्या करूंगा, उसको बता दूंगा, ठीक है। आज उस पर क्वेश्चन सिखा दूंगा, ध्यान रखेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है 8 से, यानी कि 8 से विभाज्य, मतलब 8 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? तो कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, चाहे जो भी संख्या आपका हो, नहीं पता कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है ना, उसमें जो इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक, इकाई, दहाई और आपका सैकड़ा, ठीक है ना, 3 अंकों को आप लेंगे। इन 3 अंकों को क्रम से आपको लेना है। अगर तीनों ये अंक आपके किससे? 8 से पूरा पूरा कट जाते हैं, विभाज्य हो जाते हैं, तो पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी, 8 से कटने वाली होगी। कोई भी संख्या अगर आपका दिया गया है, ध्यान रखिएगा, उसके इकाई काम, दहाई काम, सैकड़ा काम, तीनों को बिल्कुल क्रम से आप लेकर के 8 से डिवाइड करते हैं, वो संख्या पूरा का पूरा निश्चित है कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान रखेंगे 9, यानी कि 9 से विभाज्य, मतलब कौन कौन सी संख्याएं जो है 9 से कटने वाली आती हैं। 9 से कटने वाली संख्याओं के बारे में डिस्कशन हमको करना है। ध्यान रखेंगे कोई भी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, जैसे मान लिया कोई संख्या आपका दिया है 3 0 2 2 5, यहां से 4, और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। इस कितना बड़ा ले कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका है, बड़ा से बड़ा ले सकते हैं 5, ठीक है। इनको ध्यान रखेंगे, 5 में लेकर के 4, देखिए संख्या हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर इस संख्या को आपको पता करना है कि 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए करना क्या होगा? देखिए इन अंकों को आप पहले ऐड करके देख लीजिए, इन अंकों को आप ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 18, 18 आपका हो रहा है। तो क्या 18 9 से कटेगा? अगर 9 से 18 आपका पूरा पूरा विभाज्य है, तो इस संख्या भी निश्चित रूप से 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी, ठीक है। यानी कि अंकों का योग जो आपका होगा उसी प्रकार से आपका चलेगा, जैसे 3 का था वही प्रक्रिया आपका 9 के लिए है, ठीक है। अगला एक और आपका बचा है, देख लेते हैं उसको भी। 10 से विभाज्यता का नियम आपका क्या है? कम से कम 10 तक आपको ध्यान रखना है। तो 10 के लिए क्या होगा कि कोई भी संख्या दिया गया है, उस संख्या में जो इकाई का अंक आपका होगा, जैसे संख्या हो गया 7670, ये एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक आपका क्या है? 0 है। यानी कि किसी भी संख्या के अंतर्गत उसके इकाई का अंक अगर 0 आपका दिया है, तो निश्चित रूप से संख्या आपका 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ये 10 से कटने वाली संख्या आपका है, निश्चित रूप से संख्या 10 से आपका क्या है? कटेगा।
ठीक है, तीन विधायिता का नियम आपका रहा, इनको आप ध्यान रखेंगे, इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और इसके अंदर संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, वो एक आपका छोटी से शुरू होकर के, यानी कि बेसिक से शुरू करके एडवांस तक के क्वेश्चन आपको क्या होंगे इसमें मिलेंगे। और हर एग्जाम में इससे प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, पूछ लेगा, पूछता है। ठीक है, इसलिए इन बेसिक चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछले टर्म पे आपको बताया था छोटी और बड़ी संख्याओं के बारे में, उस वहां पे मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था, तो मैं बोला था कि अगली क्लास में बता दूंगा, तो आज उसमें का मैं क्वेश्चन कम से कम क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, संख्या पद्धति के अंतर्गत मैंने आपको संख्याओं और अंकों के बारे में जिक्र किया था पिछले टर्म पे। तो इसके अंतर्गत जो अंक कुल कितने हैं, 10। ठीक है, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये आपके टोटल की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, इन अंकों में देख रहे हैं कि सब में आपका एक एक दिख रहा है, ये एक अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या आपके हैं, अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो 10, 0 को हटा देंगे तो टोटल 9। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए लास्ट में कौन सा आ गया, 9, इसे हम एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या आपका क्या है, 9 है। और एक अंकों की छोटी संख्या यहां से देखेंगे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो आपका क्या है, 1 है। ठीक है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह आपका है, सबसे बड़ी संख्या आपका 9। जैसे अब हम गिनती को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 तक हम देखें, सब में एक एक अंक आपके हैं। जैसे 9 का आगे बढ़े तो 10, इसमें कितना अंक आ गए, 2 अंक आ गए। यहाँ से 2 अंकों की संख्या क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये कहाँ तक कंटिन्यू आपकी चलेगी, 99 तक, यहाँ तक 2 अंकों तक चलेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे 100 पे जाएंगे, यानी कि 100, इसमें 3 अंकों की संख्या हो जाती है, 3 अंक। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक आपका चलेगा, और लास्ट में कहाँ पे खत्म होगा, 99 पे, 999 पे खत्म होगा। उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो 1000 आपको यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। अब समझना यहाँ पे ध्यान से, इसमें देखिए 1 से शुरू हुआ, तो एक अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9 है। 2 अंक यहाँ शुरू हो गया, इसके पहले 2 अंक है ही नहीं, सबसे पहले आपका 2 अंक आ गया, तो 2 अंकों की संख्या आपका क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक चल रहा है, 99 तक। इसके पीछे आएंगे तो 2 अंक होगा, इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। अब 3 अंक शुरू हो गया यहाँ से, तो जहां से 3 अंकों की संख्या गिनती में शुरू आपकी हो जाती है, वह आपका सबसे छोटी संख्या कहलाती है। कितना अंकों का, 3 अंकों का। तो उसके आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि 99 जाने के बाद 100 में देख रहे हैं 1000, 100 के बाद ये आपका 999 है, उसको 1000 आपका है। तो यहाँ पे 3 अंक इसमें आ गए, और जैसा आगे बढ़े तो फिर 4 अंक आ गए। तो इसका मतलब कि इसके बाद अब 3 अंकों की संख्या आना संभव नहीं है, वो लास्ट संख्या आपका है जो 3 अंकों का है, इसलिए संख्या को हम क्या मानते हैं, 3 अंकों की बड़ी संख्या। यानी कंटिन्यू करते हैं बात, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर बात करता है एक अंकों का, छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 9। अगर हम बात कर लेते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास है, मैंने दिखाया क्या, देखिए यहीं से शुरू हो रहा है, इससे पहले एक अंक था, अब यही आपका शुरुआत हो गया। जहां से 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है, वही आपका क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और जहां पे 2 अंकों की, ठीक है ना, 2 अंकों की जो संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, वहां पे लास्ट वाला 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सबसे बड़ी संख्या, जो कितना आपका होगा, 99, यानी कि 99। अब उसके बाद जैसे 3 अंकों की संख्या आपकी शुरू हो जाती है, तो वहां से फिर प्रश्न आपका बन गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कितना आपका हो गया, 100 हो गया। ये ध्यान रखेंगे,
अगर आपसे 3 अंकों का पूछता है तो एक लिखेंगे, 3 में से एक लिखेंगे, 3। अच्छा, 3 में से एक घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे कंटिन्यू करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, बड़ी संख्या पे देखिए इसके बाद 4 अंक दिख गए तो इसके पीछे कितना है 999 इनके 999 तो 999। ध्यान रखेंगे अगर आपका 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो एक अंक की बड़ी संख्या में एक 9 लेते हैं तो 3 अंकों में 3 9 लेंगे। अगर 4 अंक की बड़ी संख्या कहेगा तो 4 9 लेंगे, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9 लेंगे, ठीक है। और छोटी संख्या कहेगा तो आप क्या करेंगे, एक लिख करके जितना अंक कहेगा उससे एक कम करके आप जीरो क्या करेंगे, एक के आगे बढ़ा लेंगे। जिससे यहाँ पे ध्यान देंगे और चीज बता रहा हूं यहाँ से, कह दे कि 8 अंकों का सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, सबसे छोटी संख्या आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो 8 अंकों का निकालना है तो यहाँ पर एक तो आप लेंगे और 8 में से एक घटा देंगे तो 7 आएगा, जिसके कितने जीरो कंटिन्यू करेंगे, 7 जीरो आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7। अगर 8 अंकों की आपसे क्या पूछा जाए, 8 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो वहां पे 8 को आपको क्या करना है, 9 लिख लेना है, ठीक है। देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, इस प्रकार से संख्याओं को कंटिन्यू करना है, छोटी बड़ी संख्याओं पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए इस पर क्या करें, क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपके बनेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे लेते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट लेंगे तब जाकर के हम उसको हल करते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, बनाते हैं प्रश्न छोटा सा, इनको ध्यान रखना है, इनका बड़ा यूज है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे छोटी बड़ी संख्याओं से। क्वेश्चन हमारा है यहाँ से, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हमें ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लेंगे, मैंने बताया था कि एक अंकों की बड़ी संख्या 1 9, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या लेंगे, 4 9 आप ले लेंगे। इसके बाद से लिखेंगे नीचे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आप निकालेंगे तो कितना आपका होगा, ध्यान रखेंगे 1 लिखना है और 4 में से 1 घटा देंगे 3 बचेगा, तो इसके आगे 3 जीरो आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर बताइए, अंतर कितना होगा, तो अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को माइनस कर देना है। तो 9 में 0 जाएगा तो 9, 9 में 0 जाएगा तो फिर 9, फिर 9 में 0 जाएगा तो 9, फिर 9 में 7 जाएगा तो कितना होगा 8, यानी कि ये संख्या आपका होगा जो 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का क्या है, अंतर है। तो छोटी बड़ी संख्याओं से प्रश्न ऐसे बनाने हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, क्या लेते हैं, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल और अंतर ज्ञात कीजिए। योगफल और अंतर यानी कि यहाँ पे दोनों पूछ दिया है, मतलब एक बार आपको उनको संख्याओं को घटाना है और एक बार आपको जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि 7 अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या 1 9, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 7 9 आपका हो जाएगा। अच्छा छोटी संख्या निकालें कैसे हम लोग,
तो 1 लिखेंगे और 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 और इस 1 के आगे 6 जीरो बढ़ा लेंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगा। फिर इन दोनों को एक बार जोड़ लेंगे तो योगफल निकल जाएगा और एक बार घटा लेंगे तो अंतर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये छोटी बड़ी संख्याओं से आपका रहा। ठीक है, अब अगले टर्न पे मैं संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और इसमें सारी चीजें आपको क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए सब आप क्या करें, तैयार कर लें। ठीक है।